अच्छा जी, बियरिंग पे आ जाओ। देखो बियरिंग है क्या। अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि एक पॉइंट है हमारा, ठीक है, एक पॉइंट है, और अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हो ना, तो आपके पास हमेशा चार रास्ते होते हैं। या तो आप राइट साइड पे चले जाओ, या आप लेफ्ट साइड पे चले जाओ, या आप बिल्कुल सीधा चले जाओ, या आप बिल्कुल पीछे की तरफ आ जाओ। चार ही चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप सेंटर पॉइंट से सीधा जाओ तो ये होता है आपका नॉर्थ, ठीक है। अगर आप सेंटर पॉइंट से राइट साइड पे जाओ, ये आपका होता है ईस्ट। अगर आप सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड पे जाओ, ये आपका होता है वेस्ट। और अगर आप सेंटर पॉइंट से पीछे जाओ, तो ये आपका होता है साउथ। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इसको आप लोग बड़ा मशहूर नाम से देख रहे होते हो, जो पता नहीं होता ज्यादातर लोगों को। वो न्यूज, जो न्यूज आती है ना टीवी पे, वो आपकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की शॉर्ट फॉर्म होती है। देखो, आगे कुछ भी करने से पहले इसको याद करना जरूरी है। और देखो, तुम लोग पता है इसको याद किस तरह करोगे। ये चीज मैंने पहले डिस्कस की थी ये पाइथागोरस थ्योरम के चैप्टर में, लेकिन मैं फिर से करना चाह रहा हूँ। देखो, अगर तो मैं ऊपर जाने की बात करूं, यानी इस साइड पे, तो एक एरो की बनाऊंगा मैं, ऐसा ही है। एरो की को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, तो वो आपका नॉर्थ की तरह दिखने लगता है, ऐसा ही है। तो ऊपर की साइड होता है आपका नॉर्थ। अगर मैं राइट साइड पे जाने की बात करूं, तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं इस तरह का बॉक्स बना दूं, तो ये आपका क्या बन जाता है, ई। ई से क्या आता है, ईस्ट। अच्छा जी, अगर मैं नीचे जाने की बात करूं, तो मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, एस। ये आपका बन जाता है डॉलर का साइन। और एस से आपका क्या आता है, साउथ। अब देखो, नॉर्थ को तुमने याद कर लिया। अच्छा, बाय द वे, चीजें जो है ना, जैसे ये एरो की को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया, ये तुम और कहीं पे नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे करोगे तुम्हारा एन नहीं बनेगा, तुम यहाँ पे करोगे तुम्हारा एन नहीं बनेगा, यहाँ पे करोगे तुम्हारा एन नहीं बनेगा, ठीक है। सीधा एन सिर्फ एक ही जगह पे पॉसिबल है, तो ये आपका टॉप पे हो जाता है नॉर्थ। फिर ये इसी तरह ईस्ट वाला जो है, ये तुम कहीं और नहीं कर सकते, ई बनेगा ही नहीं। यहाँ पे भी ई नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही जगह पे बन सकता है इस तरीके से, और वो होती है हमारी राइट साइड। वो हो गया ईस्ट। फिर ये डॉलर का साइन, देखो, अगर तुमने ऊपर नॉर्थ बना लिया, तो यहाँ अगर एस बनाओगे तो डॉलर का साइन नहीं बनेगा, यहाँ एस बनाओगे तो डॉलर का साइन नहीं बनेगा। डॉलर का साइन एक ही जगह पे पॉसिबल है, और वो नीचे की साइड है। तो तीन चीजें तुम लोग इस तरीके से याद कर लेते हो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। और फिर चौथी चीज क्या रह जाती है, ऑब्वियसली वेस्ट रह जाता है। तो अब उसको याद करने का कुछ है नहीं हमारे पास एस सच ऐसा। तो चौथी साइड आप सीधी सीधी वेस्ट लिख देते हो। ये तो थी हमारी डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेट से तुम्हारी एक जगह जॉब लग गई मैं जहाज उड़ाने की, ठीक है। अब पहला पहला दिन था तुम्हारा, और तुम्हारे हाथ में जहाज आ गया। तो तुम्हें ये गाइडलाइन दी गई कि तुम सीधा चले जाओ, ऐसा ही है। अब तुम यहाँ पे थे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा एरोप्लेन था, और तुम्हें बोला गया कि सीधा चले जाओ। तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि भाई सीधा तो मेरा ईस्ट भी है, मेरा नॉर्थ भी है, वेस्ट भी है, साउथ भी है, कहाँ जाऊंगा मैं, ऐसा ही है। तो तुमने से पूछा कि भाई मुझे ये तो बताओ कि नॉर्थ जाऊं, ईस्ट जाऊं, वेस्ट जाऊं, या साउथ जाऊं, साउथ जाऊं। तो वहां से तुम्हें जवाब में ये आया कि भाई आपको नहीं पता कि एक यूनिवर्सल रूल है कि जब भी हम मूव करते हैं बियरिंग्स में, हमेशा नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। यानी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सीधा जाओ, तो आप नॉर्थ मूव करोगे। तो ये सबसे पहला रूल आपका ये आता है कि बियरिंग में ना आप हमेशा नॉर्थ मूव करते हो, ठीक है। फिर आप सीधा चले गए नॉर्थ पे। उसके बाद उसने बोला, आपके पास एक वापस इंस्ट्रक्शन आई कि 90 डिग्री मुड़ जाओ। अब आप नॉर्थ पे आ तो गए, यहाँ पे आप आ गए। अब 90 डिग्री आपने बोला कि यहाँ भी मुड़ सकता हूँ मैं, यहाँ भी मुड़ सकता हूँ। आप फिर कंफ्यूज हो गए कि भाई कहाँ मुड़ूँ मैं 90 डिग्री। फिर आपने पूछा कि भाई मुझे ये तो बताओ कि मैं राइट साइड पे 90 मुड़ूँ या लेफ्ट साइड पे मुड़ूँ। तो वहां से फिर ये जवाब आया कि आपको नहीं पता कि यूनिवर्सल रूल है कि आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, अगर ये आपकी एक घड़ी है, ठीक है, और ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो घड़ी की जो आपकी नीडल्स है वो किस डायरेक्शन में चलती हैं, यूं चलती है ना। ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो ये हमारा दूसरा यूनिवर्सल रूल है कि हमेशा आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो। तो अब आपकी पहली फ्लाइट तो खत्म हो गई। दूसरी फ्लाइट में आए, बड़े उससे आए कि आप बैठे एयरप्लेन में, आपको गाइडलाइन मिली कि आप सीधा जाके 90 डिग्री मुड़ जाना। लेकिन इस बार आपको पता था
सीधा जाने का मतलब है कि हम नॉर्थ में मूव करेंगे, और 90 डिग्री मूव करने का मतलब है हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये दो यूनिवर्सल रूल होते हैं हमारे बियरिंग के। सबसे पहले, नॉर्थ में मूव करोगे हमेशा, कभी ईस्ट से नहीं जाओगे, वेस्ट में नहीं जाओगे, साउथ में नहीं जाओगे। नॉर्थ पे आप मूव करते हो और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज वो ये कि देखो, सबसे पहले अगर आपका बियरिंग का कोई भी आंसर, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि बियरिंग के कैसे आंसर आते हैं, कोई भी आंसर अगर 2 डिजिट में आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 47 डिग्री आया, हम इसको ना ये आंसर नहीं देंगे, हमें इस पे 0 मार्क मिलेगा। वजह क्या है, बियरिंग का एक और रूल है, वो ये है कि 3 डिजिट में आंसर दे। अगर 47 है तो उसको हम लिखोगे 047। अगर 27 डिग्री आंसर है तो उसको तुम लिखोगे 027 डिग्री। अगर 1 डिग्री आंसर है उसको तुम लिखोगे 001 डिग्री। 3 डिजिट्स में देना आंसर लाजमी है, ठीक है। अगर 3 डिजिट्स में नहीं दोगे तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। तो ये तो थे हमारे 3 यूनिवर्सल रूल जो हम लोग बियरिंग के चैप्टर में लगा रहे होते हैं। अब जरा इसके क्वेश्चन पे आ जाओ। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और एक डायग्राम है जिसपे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और ए से एक एरो जा रहा है ऊपर की साइड, और वहां से एरो से लेके इस लाइन तक का एंगल दिया हुआ है 115। देखो, सबसे पहले एक चीज याद कर लो, बियरिंग का कोई भी क्वेश्चन करना हो ना, तुम्हें उसके कोऑर्डिनेट्स समझ आने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो इधर आओ। मैंने तुम लोग के सामने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाया था। हमेशा याद कर लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के ना 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नॉर्थ से अगर आपको ईस्ट मूव करना है तो आपको पूरा 90 डिग्री मूव करना पड़ता है। यानी पहला जो कोऑर्डिनेट होगा ना, आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। अगर ईस्ट से आपको साउथ मूव करना है तो पूरा 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा। तो ईस्ट से साउथ का भी कितना होता है, 90 डिग्री। तो बेसिकली ये 90 आपका कितना बन जाता है, 180 डिग्री। और ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल लाई कर रहे तो 180 है। फिर साउथ से अगर वेस्ट मूव करना है तो पूरा 90 डिग्री फिर मूव करना पड़ेगा। तो ये भी आपका 90 डिग्री बन गया। और वेस्ट से अगर नॉर्थ मूव करना है तो भी पूरा 90 डिग्री घूमना पड़ेगा। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 और ये 90, ये भी आपका कितना बन गया, 180 डिग्री। और अगर अब तुम देखो, ये एक पॉइंट था, इस पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनना चाहिए वो कितना होता है, 360 डिग्री। और ये 90 + 90 + 90 करो तो कितने पे पहुंच जाओगे, 360 डिग्री पे। ठीक है। यानी अगर नॉर्थ से ईस्ट मूव कर रहे हो 90 डिग्री जाओगे, नॉर्थ से अगर साउथ मूव कर रहे हो 180 डिग्री घूमोगे, नॉर्थ से अगर वेस्ट घूम रहे हो तो कितना घूमोगे, 270 डिग्री। और नॉर्थ से अगर पूरा नॉर्थ पे ही घूमना है, यानी जहां से स्टार्ट हुए वहीं पे आना है, तो पूरा 360 घूमना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स याद रखना है यार इनके, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक सेकंड चीज, इसको करने के लिए तुम लोगों को जी रूल बड़े अच्छे से आना चाहिए। एक जी रूल और एक एक्स रूल। एक्स रूल क्या होता था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जी रूल क्या होते थे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये तुम्हारे पक्के नहीं है, और जो मैंने तुम लोग को एंगल डिवाइड करना सिखाया था डिफरेंट, उसमें अगर वो तुम्हें नहीं आता तो तुम्हारी बियरिंग का पूरा चैप्टर फारिग जाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। देखो, वही वाली चीज है, कीवर्ड्स याद रखना। बी फ्रॉम ए, अगेन मैं वही बात बोलूंगा, अगर मैं बोलूँ कि आई एम फ्रॉम कराची, तो इसका मतलब है कि कराची में हूँ। अगर ये बोला है बी फ्रॉम ए, तो बंदा भी कहाँ है, ए पे। ए पे खड़ा हुआ है, यानी इधर खड़ा हुआ है। हमने जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। तो इसके लिए वो एक और वर्ड यूज कर सकता है, A to B का। अब देखो, एक चीज याद रख लो, जब भी किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना हो ना, तो मैं सबसे पहले लाइंस की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। ये एक पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से एक यहाँ पे पता है क्या बनाया हुआ है, ये नॉर्थ बना हुआ है। ये जो लाइन है ना आपकी, ये आपकी एक ही है। और ये लाइन जो है ना, ये भी आपकी एक ही है। लेकिन ये लाइन आपकी बी की भी है। ये डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में कौन सी जगह यूज कर रहे हो। अभी ये तुम्हें बात, जाहिर सी बात है, समझ नहीं आएगी, पहला पहला क्वेश्चन है। लेकिन एक लाइन मल्टीपल उसकी होती है। ये जो आपकी लाइन है ये ए की भी है, ये जो लाइन है ये आपकी बी की भी है। क्योंकि इस लाइन पे आपका ए भी लाई कर रहा है और बी भी लाई कर रहा है ना, तो हम दोनों की लाइंस बोलेंगे। अब देखो, हमने क्या ढूंढना है, ए से बी तक की डायरेक्शन यानी एंगल। ए के नॉर्थ पे जाएंगे हम, ए के नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेंगे।
और कब रोकेंगे, जब बी की लाइन आ जाएगी। तो देखो ये बी की लाइन थी ना, ये बी की लाइन थी, यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो ये कितना एंगल था, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था 115 डिग्री। इसका आंसर आ जाएगा 115 डिग्री। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए फ्रॉम बी। इसका मतलब है बी पे खड़ा हुआ है, बी से कहाँ जाना है, ए पे। तो इसके लिए वो एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, बी टू ए। अब देखो बी से जाना है ना ए पे, बी पे कोई नॉर्थ बना हुआ है, नहीं बना हुआ। आगे कुछ भी करने से पहले, ये तो आसान पार्ट था ना जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। यूजुअली होता ये है कि एक पहला पार्ट आपका क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता है, फिर सेकंड पार्ट से आपको कैलकुलेशन आती है। तुमने हमेशा करना ये है कि एक नॉर्थ अगर आपके पास गिवन या नहीं भी गिवन, तुम क्रॉस बनाओगे। क्रॉस कौन सा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला। ये क्रॉस बनाया, ठीक है, ये आपका क्रॉस बना। मुझे बताओ, अगर ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक कितना डिग्री होगा आपका, 90 डिग्री। और हमें पता है कि नॉर्थ से लेके इधर तक आपका कितना डिस्टेंस है, 115। 115 में से अगर मैं 90 डिग्री हटा दूं तो मेरा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसके लिए तुम लोग करोगे 90 माइनस 115, सॉरी 115 माइनस 19। तो ये आपका एंगल आएगा 25 डिग्री। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एंगल है 90 डिग्री। देखो ये अभी मैंने तुम लोग के सामने क्या किया, एंगल को डिवाइड किया दो हिस्सों में। 115 पूरा था, अब वो एक हो गया है। ठीक, सॉरी 115 पूरा एक साथ था, अब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो अब हमें पता है कि कौन सा एंगल कहाँ पे आ रहा है। अब देखो बी से ए पे जाना है, बी पे भी तुम इसी तरह क्रॉस बनाओगे अगर नहीं बना हुआ। क्रॉस बनाया और एक ये लाइन बनाई, तो ये आपका पूरा क्रॉस हो गया। बी का नॉर्थ ये है, आप नॉर्थ से मूव करोगे और ए पे जाओगे। अब मैंने तुम्हें क्वेश्चन की शुरू में बोली थी, ये लाइन आपकी ए की भी है जो अभी येलो से मार्क की, और ये लाइन बी की भी है। यानी बी के नॉर्थ से अगर जाऊंगा, पहले इधर आऊंगा मैं, फिर मैं इधर आऊंगा, फिर मैं इधर आऊंगा, और फिर मैं इधर आऊंगा, तो मैं ए पे पहुंचूंगा। अब देखो मुझे ये पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो 90 + 90 + 90 270 तो ये हो गया। मुझे सिर्फ ये एंगल ढूंढना है, ये मुझे नहीं पता ये कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और ये आपका क्या बन जाता है, जीरो, क्योंकि लाइन हमेशा क्या होती है, पैरेलल। अगर ये एंगल 25 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो ये एंगल है 25 डिग्री। तो अब हमें पता चल गया कि बी से पहले हम इधर आएंगे तो 90 डिग्री होगा, फिर इधर आएंगे तो 90 + 90 180 डिग्री हो जाएगा, फिर इधर आएंगे तो 180 + 90 270 डिग्री हो जाएगा। और 270 डिग्री से जब 25 डिग्री और मूव करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक ही लाइन पे। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री +90 डिग्री +90 डिग्री +25 डिग्री। तो 270 + 25, ये आपका आंसर आता है 295 डिग्री। अच्छा, बियरिंग में एक चीज होती है कि आप एक क्वेश्चन को ना डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो। वो कैसे, देखो ये एक पॉइंट था, और इस पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। अगर तुम नोट करो ये पूरा ही एंगल इन्वॉल्व हो रहा है ना, सिर्फ कौन सा नहीं हो रहा, ये वाला। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये एंगल मालूम होता ना, हम 360 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर देते जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। तो देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन एक उससे कट हो रही है लाइन से, ये वर्टिकल लाइन हमेशा आपकी क्या होती है, पैरेलल। अगर आपको ये एंगल मालूम होता तो ये वाला एंगल निकाल सकते थे। अच्छा ये वाला एंगल पता है हम कैसे निकालते हैं, ये पूरा एंगल हमें पता है कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर मैं ये 25 डिग्री हटा देता, 90 - 25 कितना होता है देख लेता हूँ। 90 - 25, ये आपका एंगल होता है 65। अगर ये 65 डिग्री है ना, तो ये भी कितना होगा, 65 डिग्री। और अगर मैंने बी से लेके ए तक का डिस्टेंस बताना था, तो मैं इसको 360 डिग्री में से 65 माइनस करता तो मैं कहाँ पहुंच जाता, 295 डिग्री पे। इससे भी हमारा आंसर वही आता। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, तुम लोग को जो भी तरीका समझ आ रहे हैं तुम लोग उस तरीकों से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, और इसमें हमने 6 पार्ट्स करने हैं। फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम पी, बी फ्रॉम पी, सी फ्रॉम पी, पी फ्रॉम ए, पी फ्रॉम बी, पी फ्रॉम सी। इन सब चीजों को छोड़ दो। जैसे मैंने तुम्हें एंगल के चैप्टर में सिखाया था ना, कि हर एंगल को छोड़ दो, तुम जितने एंगल निकाल सकते हो ढूंढ लो पहले। तो जरा इधर आओ, ये एक डायग्राम
एम, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक इस तरह की वर्टिकल लाइन है, यानी आपका क्रॉस बना हुआ है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाला। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। ईस्ट वेस्ट साउथ कभी वो मेंशन नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ मेंशन करता है। नॉर्थ से ईस्ट जाने में टोटल एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एंगल निकालना होता, मैं क्या करता? 90 - 35, तो उसका आंसर मेरे ख्याल से 55 आता है। 90 - 35, ये आंसर आ जाता है आपका 55 डिग्री। अच्छा जी, फिर अगर हम इसकी बात करें, ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री। ये पूरा होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर मैं 15 हटा दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 90 - 15 कितना होता है? 75। देख लेते हैं, 90 - 15 75। तो ये एंगल आ गया 75 डिग्री। यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेट में हमारे पास कोई भी एंगल नहीं है, तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि आप पूरा एक कोऑर्डिनेट देख रहे हो। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये पूरा एंगल कितना होगा? 360 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का। ये अगर पूरा 90 है और 90 में से एक हिस्सा 47 है, तो ये एंगल निकाल लेंगे हम 90 में से 47 माइनस करके। तो 90 - 47, ये एंगल आ जाता है 43 डिग्री। अब देखो, जितने पॉसिबल एंगल थे ना यहाँ पे, मैंने सब निकाल लिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम पी। पी से ए पे जाना है। पॉइंट पी तुम्हारा ये सेंटर था, और सेंटर से तुम नॉट बनाओगे, वो पहले से बना हुआ है। इस नॉट से तुमने कहाँ जाना है? एक ही लाइन पे। ये आपकी एक ही लाइन है। इस लाइन पे एंगल ओ इस लाइन पे ए लाई कर रहा है और पी लाई कर रहा है, यानी ये लाइन आपकी ए की भी है, ये लाइन आपकी पी की भी है। तो हमने यहाँ इससे यहाँ इस नॉट से कहाँ तक जाना है? इधर की लाइन तक। तो देखो कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। एक 55 आ रहे हैं, एक 35 आ रहे हैं, और अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री आएगा पूरा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल आएगा, वो कितना है? 75 डिग्री। तो अगर पहला एंगल निकालें तो हम कैसे करेंगे? 90 + 75। 90 + 75 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा 165 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बी फ्रॉम पी। पी से बी पे जाना है। अब बी आपका ये रहा, और ये आपकी बी की लाइन है। ये आपकी बी की भी लाइन है, और इसी लाइन पे पी भी लाई कर रहा है, तो ये पी की भी लाइन है। पी के नॉट पे जाओगे तो वहां से बी की लाइन पे जाना। तो ये कितना एंगल है? हमने पहले ही निकाला हुआ 55 डिग्री। यहाँ पे तुम्हारा आंसर इसका सीधा सीधा आ जाएगा 55 डिग्री। फिर सी फ्रॉम पी, आ जाओ जरा। आपका सी ये है, ये आपकी सी की लाइन है, और यही आपकी पी की भी लाइन है। तो पी का सेंटर ये है ना। पी के नॉर्थ से जाओगे तुम सी की लाइन पे, यानी ये पूरा घूमोगे, लेकिन अगर तुम नोट करो शॉर्टकट तरीके पे जाओ, ये आपका सेंटर का, और सेंटर के राउंड जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। अगर तुम नोट करो पूरा ही जाना है ना, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से के अलावा, तो 360 डिग्री में से अगर मैं 43 माइनस कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री -43 डिग्री, तो मेरे ख्याल से आंसर आता है इसका 117 डिग्री। नहीं, 317 डिग्री। 370 डिग्री इसका आंसर। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ एक दफा। 360 - 43, हाँ 317 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको एक और तरीके से कर सकते थे, वो थोड़ा लंबा होता। पहले तुम ये पूरा 90 प्लस करते, फिर ये पूरा 90 प्लस करते, फिर ये पूरा 90 प्लस करते, और फिर ये 47 प्लस करते, तो भी तुम्हारा आंसर सेम आना था। ठीक है, अब असल में आ जाओ मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 4 में कह रहा है पी फ्रॉम ए। ए से पी पे जाना है। अब देखो, ए पे ना आपका नॉर्थ नहीं बना हुआ था, आप खुद बनाओगे। और सिर्फ नॉर्थ नहीं बनाते, आप पूरा क्रॉस बनाते हो। ये आपका क्रॉस बना। हमने जाना है ए के नॉर्थ से पी की लाइन तक, और पी की लाइन कौन सी थी? पूरी इस पे लाई कर रहा था ना। हमें ए से लेके इधर तक जाना है। अब देखो पूरा ही एंगल आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा हिस्सा नहीं आ रहा? ये वाला। और ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, ये आपकी एक वर्टिकल लाइन है, और ये दोनों हमेशा क्या होती है? पैरेलल। और इसको एक लाइन ने कट किया, तो जो ये एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। अगर ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 15 डिग्री। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, इसको मैं पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि बाद में पता रहे। ये आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। और हम सिंपली करेंगे क्या? अगर हमने ए से जाना है पी पे, हम 360 डिग्री में से 15 डिग्री माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री - 15 डिग्री,
इसका आंसर आ जाता है 345 डिग्री। फिर P फ्रॉम बी, अब बी से जाना है पी पे, तो बी पे नॉट बनाना लाजमी है, हम पूरा क्रॉस क्रॉस बनाएंगे। ये आपका क्रॉस आ गया। बी के नॉट से पी तक जाना है, पी इस पे लाई कर रहा था ना, तो ये वाली आपकी लाइन है, आपने यहां से लेके यहां तक जाना है। अब देखो, यहां से लेके यहां तक आपका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यहां से लेके यहां तक आपका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हमें ये एंगल नहीं मालूम, तो देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, और इसको एक इस लाइन ने कट किया है। तो जो ये एंगल होगा, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, अगर ये 55 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 55 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री। हमें बी से पी जाने के लिए 90, ये 90 यानी 180, 180 में 55 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 180 प्लस 55 डिग्री, तो देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। 235 आना चाहिए, 180 प्लस 55, हाँ 235 डिग्री इसका आंसर आ गया। फिर लास्ट पार्ट, पी फ्रॉम सी। पी फ्रॉम सी, देखो सी ये रहा, सी पे क्रॉस नहीं बना हुआ, क्रॉस बना लो सबसे पहले। ये आपका क्रॉस आ गया, ठीक है। हमने सी के नॉर्थ से पी तक जाना है, ये आपकी पी की लाइन थी, तो सी के नॉर्थ से आपने यहां तक जाना। पहले वाला जो होगा ये तो हमारा ऑब्वियस 90 डिग्री होता है, हमें ये एंगल नहीं मालूम। ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है, यानी जो ये एंगल है वो ये वाला एंगल होगा। अगर ये 47 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 47 डिग्री। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 47 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 47 डिग्री, तो वो आपका इसका आंसर आ जाएगा 137 डिग्री। देख लेते हैं, 90 प्लस 47, हाँ इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 137 डिग्री। अब आ जाओ, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ना हमें ट्राइंगल बना के दिया है, एक ट्राइंगल है ये वाला, जिसके अंदर के दो एंगल्स पता है, एक 37 है, एक 43 है। तो आगे किसी भी पार्ट को देखने से पहले इसका थर्ड एंगल निकाल लो, 180 माइनस 37 माइनस 43 करके। तो 180 माइनस 37 माइनस 43, ये आपका एंगल आ जाएगा 100 डिग्री। अच्छा जी, क्या अभी हम यहाँ पे कोई और एंगल निकाल सकते हैं बगैर किसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के। देखो, अगर ये आपकी लाइन नॉर्थ की है, ठीक है, वर्टिकल लाइन हमेशा आपकी नॉर्थ की होती है, और इसका ईस्ट भी तो होगा। ईस्ट की लाइन कहाँ जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी कहीं पे, ऐसा ही है। अब मुझे पता है कि नॉर्थ से ईस्ट जाने पे टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर एक 36 है, एक 37 है, तो मैं यहाँ का एंगल निकाल सकता हूँ। 90 माइनस 36 माइनस 37, तो पहले मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ। ये आपका आ जाएगा 90 माइनस 36 माइनस 37, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 17 डिग्री। मेरे ख्याल से अब और कोई मैं एज सच एंगल निकाल नहीं सकता, तो आगे आ जाओ। सबसे पहले हमें पार्ट में कह रहा है फाइंड द बियरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी। पी से क्यू जाना है, पी का नॉट ये है, क्यू की लाइन ये है, ये वाला एंगल मालूम करना है जो पहले से हमें गिवन है, 36 डिग्री। अच्छा, सिंगल 2 डिजिट का आंसर आ रहा है ना, इसको 36 डिग्री नहीं लिखोगे तुम लोग, इसको तुम लोग लिखोगे 036 डिग्री। फिर पी फ्रॉम क्यू, क्यू से पी पे जाना। क्यू कौन सा एंगल है आपका, क्यू ये वाला एंगल है, और ये आपकी पी की लाइन है, तो क्यू पे सबसे पहले तो क्रॉस बना लोगे, ये आपका क्रॉस आ गया। अच्छा, इसको नीचे भी ले आओ, ये आपका क्रॉस है। आपने क्यू के नॉर्थ से पी की लाइन तक जाना है। अब देखो, सबसे पहले तो ये आपका बन जाता है 90 डिग्री। हमें ये वाला पूरा एंगल का एक हिस्सा मालूम है 100, ये एंगल मालूम करना है। अब ये एंगल मालूम करने के लिए देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसको एक लाइन कट कर रही है। अगर एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती ना, तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती। तो एक काम करते हैं, जिंदगी आसान करते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे आर पे भी एक क्रॉस बना दूं, आर पे भी मैं एक क्रॉस बना दूं, तो क्या होगा। मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है,
यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है। यहाँ क्या मुझे एंगल मालूम करना है, ये वाला अगर मुझे एंगल मालूम करना है, ये वाला, तो देखो ये मेरी एक वर्टिकल लाइन है और ये मेरी एक वर्टिकल लाइन है, और इसको ये लाइन आपकी कट कर रही है। तो ये पूरा जो एंगल होगा, यानी 36 + 37, वो इसके इक्वल होगा। तो 36 डिग्री प्लस 37 कितना होता है? 36 + 37, ये आपका होता है 73। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एंगल आ जाएगा 73 डिग्री। और मुझे पता है कि ये पूरा, अगर एक क्वाड्रेंट देखूं मैं, तो 90 डिग्री के इक्वल होता है। 90 डिग्री में से अगर 73 हटा दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? 90 - 73, ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 17 डिग्री। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, देखो, ये एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसको एक लाइन ने इस तरीके से कट किया, तो जो ये वाला एंगल होगा ना 70 डिग्री, वो ये वाला एंगल होगा। अच्छा, पूरा एंगल 43 था और उसमें से कुछ हिस्सा 17 डिग्री का था। तो अगर मैं 43 डिग्री में से 17 डिग्री हटा दूं तो मैं छोटे वाले एंगल पे पहुंच जाऊंगा। तो 43 - 17, ये आपका होता है 26 डिग्री। अच्छा जी, हमने यहाँ एंगल को डिवाइड कर लिया। एक और काम कर लेते हैं, जब इतना काम कर ही लिया है, तो ये वाला एंगल भी निकाल लो। हमें पता है ये आपका एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट टोटल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में से अगर आपका एक एंगल 26 है, तो 90 - 26 करके तुम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हो। तो 90 - 26, ये आपका होता है कितना? 64। 90 - 26, हाँ, ये एंगल होता है 64। अब आ जाओ जरा ऊपर वाले क्वाड्रेंट पे आओ। ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये एक हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसको ये लाइन कट कर रही थी। अगर ये अंदर वाला एंगल यहाँ का 26 है, तो ये ऊपर वाला एंगल अंदर का कितना होगा? 26 डिग्री। ये आपका होगा 26 डिग्री। अच्छा, जब इतना काम कर ही लिया है ना, तो इस 100 को भी दोस्तों में डिवाइड कर लो। मुझे अगर ये देखो, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, और इसको ये लाइन कट कर रही है। तो जो ये अंदर वाला एंगल होगा ना, अगर ये 64 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा? 64 डिग्री। तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा जो मैंने पूरा अभी कलर कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। अच्छा, ये पूरा एंगल 100 था, ये पूरा एंगल 100 था। 100 में से अगर मैं 64 हटा दूं, 100 - 64 कितना होता है? 100 - 64 36 डिग्री होता है। तो ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 64 डिग्री। और क्योंकि अब इस 100 का काम हो गया, तो ये वाला 100 मैंने हटा दिया। 100 को मैंने 200 में डिवाइड कर लिया। अब जब इतना काम कर ही लिया है, ये मुझे पता है कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे आपके एक एंगल है 26, एक है 64, और एक मिनट, मैंने कोई गलती की। 100 - 64 36 होता है यार, सॉरी, मैंने गलत लिखा है। ये आपका 34 है। आपकी तीन एंगल मालूम है, 26, 64, 34, तो ये वाला भी निकाल ही लो, ताकि हमारा काम आगे जाके आसान हो जाए। तो 180 -26 -64 -34, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ का 56। अब मेरे ख्याल से हमने सारे एंगल्स को डिवाइड कर लिए। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। पी फ्रॉम क्यू, क्यू से पी पे जाना था। ये क्यू था आपका, ये क्यू का नॉर्थ है। तो क्यू से पी पे जाने के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? पी कहाँ था आपका? पी ये वाला था, ये वाली लाइन पी की थी। तो ये पूरा एंगल, ये कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में तुम 34 डिग्री को ऐड कर दोगे। तो 180 + 34, 180 डिग्री प्लस 34 डिग्री, इसका आंसर क्या आता है? 180 + 34, इसका आंसर आता है 214 डिग्री। अगले पार्ट पे आ जाओ। आर फ्रॉम पी, पी से आर पे जाना है। ये पॉइंट पी है, ये इसका नॉर्थ है, और ये आपकी आर की लाइन है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तो इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एक 36 आ रहा है, एक 37 आ रहा है। तो 36 + 37 क्या आंसर आता है देख लेते हैं। 36 डिग्री प्लस 37, इसको यहाँ पे लिख लो। 36 डिग्री प्लस 37 डिग्री, इसका आंसर आता है 73 डिग्री। अगले पार्ट पे आ जाओ। पी फ्रॉम आर, आर से पी पे जाना है, यानी आर पे नॉर्थ बना होगा, जो हमने पहले ही काम कर लिए हैं ये सारे। देखो, पहले जो तुमने मेहनत कर ली ना,
अब आगे वाले पार्ट तुम्हारे एक एक सेकंड में होंगे। आर की या नॉर्थ है, और पी की आपकी ये वाली लाइन है, यानी आर का आपने यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में तुम 73 डिग्री ऐड करो, तो 180 डिग्री प्लस 73 डिग्री। तो 180 प्लस 73 का आंसर देख लेते हैं। ये आपका आंसर आता है 253 डिग्री। आगे पार्ट पे आ जाओ। क्यू फ्रॉम आर, आर से क्यू पे जाना है, ये आपका आर का नॉर्थ है। क्यू की लाइन कौन सी है, ये वाली। तो आर के नॉर्थ से ऑल द वे आपको पूरा घूमना है। तो इंस्टेड के तुम ये सारे एंगल प्लस करो, तुम 360 में से 64 डिग्री माइनस कर दो। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो इसका आपका आंसर आता है 296 डिग्री। ठीक है, आखिरी इस पे आ जाओ। आर फ्रॉम क्यू, क्यू से आर पे जाना है। क्यू का आपका ये नॉर्थ है, इसके नॉर्थ से आपने आर की लाइन तक जाना है, ये आपकी आर की लाइन। तो क्यू से यहाँ तक क्या आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री में 26 डिग्री प्लस कर दोगे तो तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस कितना था 26 डिग्री। तो इसका आंसर आता है 116 डिग्री।